71 से तकरीबन 200 साल से है। ये ईदगाह 200-250 साल की ईदगाह है, कब्रिस्तान था, दरगाह था। ये टोटल एक्सटेंट आपको 10 एकड़ 5 गुंठे जमीन थी। इसमें तकरीबन 8 एकड़ जमीन एनक्रोचमेंट में चली गई है। अब बचा है सिर्फ 2 एकड़ 5 गुंठे जिसमें ईदगाह है। 1962 में कारपोरेशन वाले ये क्लेम करे वहां एक वाटर टैंक है और एक टैप है। इसकी बुनियाद पर वो हमारी प्रॉपर्टी को 1962 में क्लेम करने की कोशिश ना को वो उधर पे के फाउंडेशन डालने की कोशिश किए। उस टाइम को जो इदारा सीएमए है उन्होंने एक सूट डाला था मुंसिफ कोर्ट में, वो सूट डिसमिस हो गया। इसके ऊपर अपील गया आर्य सिविल जज की कोर्ट में। सिविल जज में पूरे डॉक्यूमेंट दाखिले देखने के बाद ये डिक्लेयर कर दिया ये ईदगाह की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों को ईदगाह है। जब ये अपील आर्य डिसमिस हो गई तो कारपोरेशन अगेन आर्य से हाई कोर्ट में डाले। हाई कोर्ट में भी उनका रेगुलर सेकेंड अपील डिसमिस हो गया। सो कंकरेंट फाइंडिंग, ये लोग यहीं पे चुप नहीं बैठे, इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरा डिटेल से जजमेंट आ गया 1964 में। वो जजमेंट में खुला बता दिया गया है ये कारपोरेशन की लैंड नहीं है। कारपोरेशन कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने हाजिर नहीं किया है। ऑन द अदर हैंड सीएमए वाले वक्फ बोर्ड वाले डॉक्यूमेंट दिए हैं। 1871 से वहाँ कब्रिस्तान है और 1902 से वहीं ईदगाह है। ये पूरे डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने हाजिर किए हैं। इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बताएगा। ये भी खुले तौर से साफ से बता दिया गया है कि कारपोरेशन टोटली फेल हो को है, क्या भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने नहीं दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील को डिसमिस कर दिया। ये कारपोरेशन की जगह नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जगह है, ईदगाह है। इसमें यह भी डिस्कस किया गया है, कारपोरेशन ने ये क्लेम किए वहां बच्चे लोगों ने खेल रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जज में यह भी बता गया बच्चे खेलने से चंद बच्चे नहीं हो सकती। हर कौम के बच्चे उधर खेल रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है प्रॉपर्टी कारपोरेशन की है। ये भी साबित हो गया है ये कारपोरेशन की प्रॉपर्टी नहीं, इससे भी। और दूसरा उन्होंने ये भी क्लेम करने के लिए वहां एक फुटपाथ बना है, पब्लिक आने जाने के लिए यूज कर रहे हैं, उसे भी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में क्लियर से बताया गया है। इसमें ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये जजमेंट में क्लियर से बताया अगरचे फुटपाथ रहा तो जो लोग उसे यूज कर रहे हैं उनको ईजमेंट राइट पूछने का यह था, लेकिन वो भी पूछे नहीं। इसलिए ये कॉमन लोग यूज कर रहे हैं करके बोल के कारपोरेशन की प्रॉपर्टी कहना सरासर गलत है के बोल के क्लियर सी फाइंडिंग दे दिया गया है। ये वक्त की प्रॉपर्टी है, वहां ईदगाह है। जब इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दे दिया तो बचा क्या है? हर एक को भी मानना है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये लोग सिविल जज कोर्ट में हारे, हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हम भी हार गए। ये कंकरेंट फाइंडिंग्स है। जब कोर्ट फैसला दिया गया तो क्वेश्चन का कारपोरेशन का था, यह भी बताया गया है इसमें खाता कारपोरेशन के नाम पर रहने से टाइटल प्रूव नहीं होता, ये कारपोरेशन की जगह नहीं है कि बोल के ये क्या है वो खाता के वजह से रेक्टिफिकेशन क्या करना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हम पूरी ये करेंगे, वो खाता कैसा करना क्या करना है। तो ये वक्त की प्रॉपर्टी है, किसी हालत से वह दूसरों का नहीं। हाँ, अलबत्ता दूसरे लोग अगरचे कारपोरेशन ना को दूसरे लोग अगरचे क्लेम कर रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी के, तो वो मसला होता, वो कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है। सिर्फ कारपोरेशन खाली एक एंट्री रेवेन्यू एंट्री को कारपोरेशन की बात बता रहे हैं, प्रॉपर्टी कारपोरेशन, ये सरासर गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद कोई इसे हमारी प्रॉपर्टी ना कारपोरेशन बोल सकता है, ना कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी प्रॉपर्टी करके बोल नहीं सकता है। फिर ये बीबीएमपी का क्यों ऑर्डर आया कि बीबीएमपी की प्रॉपर्टी? नहीं, बीबीएमपी का ऐसा कोई ऑर्डर आपको नहीं है। बीबीएमपी वाले सिर्फ यही बता रहे खाता एक्सट्रैक्ट में इनका नाम बताया गया, आठ द मैदाना कारपोरेशन प्रॉपर्टी को बताया गया। ये सुप्रीम कोर्ट में क्लियर सी फाइंडिंग दे दिया
वहां बच्चों को खेलने से कारपोरेशन प्रॉपर्टी नहीं होती, और खाता एक्सट्रैक्ट में उनके नाम रहने से कारपोरेशन टाइटल होना चाहिए। गेजेट नोटिफिकेशन पूरा वक्फ बोर्ड के नाम पर है, इसके लिए वक्फ की प्रॉपर्टी है। एक सुप्रीम कोर्ट में फैसला दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कोई अपील नहीं है वो लोगों को। अब उनको ऐसा नहीं बोल सकते ये हमारी प्रॉपर्टी है, खाता हमारे नाम पर। उनको मजबूरन खाता वक्फ के नाम पर करना चाहिए। तो